नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं समा खान फिर से आप लोगों को एक नई कहानी में स्वागत करता हूँ। मैं आया हूँ, मतलब आप समझ तो गए होंगे कि मैं कहानी के साथ ही आया हूँ। आज की कहानी एक झूठे गोपाल है। इसका नाम गोपाल है, लेकिन गांव में कोई उसे गोपाल करके नहीं बुलाता था। बचपन में माँ बाप ने ये सोचा कि शायद ये बड़ा होकर कन्हैया जैसा होगा। देखने के लिए रंग सांवला था, अच्छा खासा दिमाग था, तो सब लोगों ने सोचा कि ये लड़का शायद बड़ा होकर कुछ करेगा। उसका असली नाम बदल गया और उसको सब गोपाल करके बुलाने लगे। लेकिन जैसे जैसे लड़का बड़ा होने लगा तो गोपाल भी बदल गया और झूठा गोपाल करके नाम होने लगा। आसपास के सैकड़ों गांव जानते थे कि झूठा गोपाल अपनी जिंदगी में कभी सच नहीं बोला और ना ही कभी झूठा गोपाल सच बोल पाएगा। तो ये कहानी कुछ इस तरह शुरुआत होती है कि गोपाल को हमेशा झूठ बोलने में हावी रहा। हर एक पल में, मान लो पानी आधा ग्लास पिया रहेगा, कोई मतलब ही नहीं, बेवजह झूठ बोलता होगा। तो उसका झूठ से चोरी दामन वाला साथ था। कभी उसने सच नहीं कहा, जीवन में कभी भी सच नहीं कहा उसने। मान लो एक किसी का गायक हो गया तो उसके जा बोलता, अरे गायक हो गया तेरा ना मैं तो अभी भी देख के आ रहा हूँ तेरे गाय को। ना कहा ना वो तालाब के किनारे मरा पड़ा है, ना मेरे गाय मर गया कह लोग वहाँ पहुँचते रहे, तब गाय नहीं, वहाँ कोई मिलता नहीं। शाम को उसका गाय फिर से वापस उसके घर आ जाता है। इस तरह हजारों झूठ उसने बोला है। इस तरह कितने को झूठ बोला है। ये देखो आसमान में 2 चांद निकले, अरे उनके गाँव में तो 2 चांद देख कर आया हूँ मैं, 2 चांद। तो सब लोग उसके पीछे भागने लगे, अरे यार उनके गांव में 2 चांद दिखाई दे रहे, चलो जाकर बोलते हैं। झूठ बोल के उसने पैसे भी बहुत कमाए। इस दौरान झूठ उसका बढ़ता गया। तकरीबन 16-17 साल जब उम्र हुआ तो मान लो वो झूठ का एक इमारत बन चुका था। नामुमकिन था उसके मुंह से सच सुनना, मतलब शैतान से कुछ नेक काम करवाने जैसा था। लेकिन झूठा गोपाल क्यों झूठ बोलता था ये किसी को नहीं पता। झूठा है वो, झूठ बोलना उसके हॉबी है, वो झूठ बोलेगा। गांव में सब लोग तैयार रहे और किसी के पास भी झूठा गोपाल जाता है तो वो उसकी बात को सुनता है। क्यों? क्योंकि उसे पता था झूठा गोपाल हमेशा झूठ ही बोलेगा, तो सुनेगा क्यों? एक दिन की बात है, झूठा गोपाल को उसकी माँ ने कहा, एक काम कर, ये सारे भैंसों को ले जा चराने के लिए। झूठा गोपाल चराने ले गया, लेकिन चरा कर वापस नहीं आया। माँ ने बोला कि चरा कर वापस नहीं आया, अब तक क्या बात है? सब भैंसे अपने आप वापस घर आ रही। ये क्या है यार, भैंसे सब कहाँ है? ये क्या 2-3 ठो भैंस है, बाकी सारे तेरे भैंस है कहाँ पर? इस तरह चलता रहा। उसके बाद झूठा गोपाल ने घर आया रात को, अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलते रात को वापस आया, बिल्कुल आवारागर्दी करते। झूठा गोपाल जब घर आया तो उसकी माँ सबसे पहले उसे सवाल करी, अब तक कहाँ था तुम? माँ, मैं बहुत बड़ा काम में गया था। अच्छा, बड़ा काम में गया था तू? ये भैंसों को खुला छोड़ के चला गया? पता है भैंस के बच्चे भी है। अगर भेड़िया खा गए होते तो? ना माँ, भेड़िया से ज्यादा बड़ा काम में गया था मैं। क्या बड़ा काम में गया था तू, बोल? तो झूठा गोपाल ने बोल दिया कि यार वो राजा साहब है ना हमारे पुराने वाले ना उनका देहांत हो गया। माँ बोली, हाय राम, राजा साहब मर गए ना? मैं अभी भी उनकी लाश को कंधा देकर रहा हूँ ना। वो जो 2 गांव छोड़ के वो राजा साहब रहते थे पुराने वाले ना बड़े वाले महल में ना मर गए ना। पूरा गांव वहां गया हुआ है, मैं ही क्या? उसके बाद इसकी माँ सोची, शायद मर गए होंगे ना, हमारे गांव में तो सब लोग हैं ना, कोई जाने होंगे तो ना, कोई जानते नहीं राजा साहब मर गए बोल के, तो जाएंगे क्या? उसकी माँ बोली, तू रुक, मैं जाकर बोल के आता हूँ।
लेकिन गोपाल को पता नहीं था कि बात इतनी भारी हो जाएगी। उसकी माँ गई और घर घर घूम घूम के बोली, अरे वो जो पुराने वाले राजा साहब थे ना, वो मर गए आज। मेरा बेटा खुद उनको कंधा देकर आया है। एक काम करो, जल्दी से जाओ राजा साहब को मिलो। गाँव में राजा साहब की बहुत नाम है, सबको अनाज, रोटी, कपड़ा, बहुत कुछ बांटते थे राजा साहब। सबकी गरीबी दूर करने के लिए कोशिश करते थे। मानो राजा साहब को हर कोई देवता मानता था। ये बात सुन के सबकी दिमाग हिल गई और दिल दहल गया। सब लोगों ने राजा साहब की हवेली की तरफ चलना शुरू कर दिया। पूरा गांव मसाल पकड़ के रात के अंधेरे में हवेली की तरफ चलने लगा। जैसे चलने लगा तो गांव वालों ने सबसे पहले झूठा राम को पकड़ा। तू भी चल साथ में, तू कंधा देकर आया है, हमारे साथ भी चल। ये बोल रहा था, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे चल हमारे साथ चल। झूठा राम को बोला, क्या है इतने सारे झूठ बोल चुका हूँ मैं, ये भी कोई बात है? कहीं फंसा नहीं, आज यहाँ फंस जाऊंगा, नामुमकिन है, मैं भी चलता हूँ। तो सबके आगे में झूठा राम का लाइन रहा। झूठा राम चलता रहा, पूरा गाँव उसके पीछे चलता रहा। चल के हवेली तक पहुंचा तो राजा साहब दूर से देखे इतने सारे लोग, क्या मुसीबत आ गई कुछ? वे बड़े दरवाजा खोल दो, गांव वाले को अंदर आने दो, क्या हुआ? देखते सब लोग आए। सब लोग राजा साहब को देख कर चौंक गए। तो झूठा राम वहां से चंपट जब भाग गया। लेकिन जैसे ही भाग गया तो गांव वालों ने अपनी सारी कहानी सुनाई राजा साहब को कि झूठा राम बोल रहा है अपने माँ को जाकर, ये माँ बेटे दोनों मिलके गाँव में फैला के आप मर गए। राजा पूरा गुस्से से लाल, बूढ़ा राजा बोला, पकड़ लो झूठा राम को, हद कर दिया आज उसने। तो सबसे पहले महल के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। झूठा राम महल के अंदर भागता रहा। पुराने जमाने में एक ऐसी महल के अंदर एक ऐसी घर होता है जिस घर में जाकर लोग अगर सांस भी ले ले तो उसकी आवाज 100 कोस तक सुनाई देता था। अगर सांस भी ले ले, उस घर का काम क्या होता था? उस घर का काम होता था उसके अंदर बैठ के लोग दूर तक चिल्लाते थे। जिस तरह मस्जिद में बैठ कर लोग अजान चिल्लाते हैं, उसी फार्मूला में उस घर को बनाया जाता था ताकि उस जगह में खड़े होकर गांव में दूर दूर तक लोगों को बुलाया जा सके। या फिर काम करने वाले कारीगरों को खाना खाओ, तो ऐसा करके बुलाया जाता था। जेल में कैदियों को बुलाया जाता था। तो इस तरह का एक घर अपने आपस में बनाया जाता था जिसे हम साउंड हॉल कहते हैं। तो गोपाल को इतनी समझ नहीं थी कि कौन सा साउंड हॉल है, कैसा है, किस तरह का आवाज़, दूसरों को आवाज़ भेजने वाला घर कौन सा है, ऐसा उसको समझ नहीं था। उस घर में खासियत ये थी कि उस घर में जाकर तुम थोड़ा सा भी बात कर लो, गुप्त भी, मान लो किसी के कान में भी फुसफुसा रहे हो, तो वो कम से कम 100 कमरे के बाहर सुनाई देगा। अगर किसी को बुलाया यहाँ आओ, तो वो सुनाई देगा कम से कम 2 गांव। मतलब उस घर में खासियत ये थी, आवाज़ गूंज रही थी उस घर में। और एक सांस भी लेना उस घर में मुमकिन नहीं था क्योंकि वो सांस की आवाज़ भी बाहर तक सुनाई दी। तो गोपाल उस घर में घुस गया। पूरा गांव उसको, गोपाल को ढूंढ रहा है, कोई हथियार लेके, कोई मसाल लेके, कोई कुछ लेके। गोपाल जब उस घर में घुस गया, थोड़ी देर के बाद सब लोगों का जब आवाज़ थमा तो सबने आवाज़ आ रही, और वो जोर जोर से सांसें जो ले रहा था वो गोपाल था। राजा साहब ने ये बात समझ गया और सब चुप हो जाओ। सब लोग चुप हो गए और धीरे धीरे गोपाल के उस कमरे की ओर बढ़े जहाँ गोपाल था। सांसें ले रहे। राजा बोले, मैं दरवाजा खोलता हूँ, सब तैयार हो। पकड़ के आज उसको धुलाई करते, फिर बाद में उसको सजा देंगे। हाँ, सब लोग तैयार रहे। जब उसकी माँ रो रही थी, गोपाल की माँ के आंसू भी किसी को कदर नहीं थी। इस हाल हो चुका था कि गोपाल को काट कूट के वहीं फेंक दे लोग। ऐसा गुस्सा चढ़ा था लोगों में कि गोपाल की मौत तो सुनिश्चित था उस दिन। राजा साहब ने बोला, सब खामोश रहो, वो कब निकलता है देखेंगे, कब निकलता है बाहर। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद गोपाल को ये पता नहीं था कि वो रूम में जो भी बोला जाए वो बाहर तक सुनाए। गोपाल अपने भगवान से बोलता है, हे भगवान। कुछ पहले रोने की आवाज़ सुनाई दी लोगों को। सबने बोला, क्या गोपाल रो रहा है? उसकी माँ और भी रोने लगी, लेकिन माँ की रोने की आवाज़ गोपाल तक पहुँच ही नहीं रही है। लेकिन गोपाल की रोने की आवाज़ पूरे गांव में पहुँच रहा है।
पूरे हवेली में फैल रहा है। और धीमी आवाज़ में गोपाल बोल रहा है, और धीमी आवाज़ क्या, अब तो उसकी सांस तक सुनाई दे रहा है, मतलब धीमी आवाज़ भी और ज़ोर से सुनाई देगी। बोल रहे हैं भगवान, मुझे झूठा क्यों बनाया तुमने, ऐसा क्यों मेरा हाल कर दिया कि मैं एक के बाद एक झूठ बोलता रहा। एक झूठ को बचाने दूसरा झूठ, दूसरा को बचाने तीसरा झूठ, तीसरा को बचाने चौथा झूठ। उसके बाद मैं 1000 बार छोड़ने की कोशिश की झूठ को, लेकिन आज के बाद, लेकिन अभी तक मैंने जितनी भी कोशिश की झूठ को छोड़ने की, पर झूठ ने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने कई बार ये कोशिश की झूठ चला जाए, मैं झूठ को छोड़ दूँ, अब झूठ नहीं बोलूँगा। मैं सबके सामने झूठ बोल देता हूँ, लेकिन इतना दर्द मुझे क्यों होता है, जबकि झूठ सुनने वाले को इतना दर्द नहीं होता होगा जितना दर्द मुझे होता है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो राजा ने सारे गांव वालों को बोला, खामोश रहो, शायद नेकी से उसका आखिरी रिश्ता जुड़ रहा है। सब खामोश रहो। वो अपनी हर गुनाह को उसके अंदर बैठ के माफ़ी मांगता रहा भगवान से, हर पाप की क्षमा मांग रहा है, क्योंकि उसे पता था गांव वाले अगर उसे पकड़ ले तो आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो मौत और ज़िंदगी के बीच में खड़े होकर अपने आप को कन्फेशन कर रहा था भगवान के सामने, सारे सच बोल रहा था। और वो ये बोल रहा था कि वो झूठा है और उसका झूठा होना उसे बहुत दर्द दे रहा है, वो बहुत दुखी है कि वो झूठा है। तो थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खटखटाया राजा। अब उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, शायद उसके दिमाग में भी नहीं। दरवाज़ा खोल के गोपाल बाहर निकला। झूठा गोपाल को सब लोग देखते रहे। झूठा गोपाल सबकी आंखों को देखा, सब ने रो चुका थे। वो झूठा गोपाल कहा, ये लोग क्यों रो रहे, जैसे बकरे को काटने के पहले से सजाया जाता है, ये सब मेरे लिए तो रो नहीं रहे, क्या बात है, मुझे देख के क्यों रो रहे, मुझे देख तो भी मारना चाहिए। अचानक राजा ने गोपाल की पीठ थपथपाई और बोली, राजा पीठ थपथपाई और बोले, हम सब ने तेरी बात सुनी, अब बता तो झूठ क्यों बोलता है। ना क्योंकि मैं झूठ इसलिए बोलता हूँ ताकि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। ना हुआ आसान ना नहीं, थोड़ा सा झूठ बोला मैंने। गाय को चराने के लिए तकलीफ हुआ, चरा लेता तो शायद अच्छा होता, भैंस को चरा लेता तो अच्छा होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं खेलना पसंद किया। अक्सर जो चीज़ें खुशी की तरफ दौड़ाकर हमें ले जाती है वही मजबूर कराती है झूठ बोलने के लिए। सही था, मैं अगर भैंस चरा लेता तो शायद सही होता, आज झूठ नहीं बोलता तो मेरा मौत नहीं होता। लेकिन मैं छोटी सी बात को, छोटा सा काम को पूरा नहीं किया और अपने जीवन को आसान करने के लिए झूठ का रास्ता अपनाया, और झूठ ने आज जाकर मुझे मौत के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने कहा, तुझे कोई नहीं मारेगा, बस एक बात, ना क्या, ना तूने जीवन में जितने भी झूठ कहा है, हाँ, ना वो सारे झूठ आज सबके सामने सच बोलेगा तू। एक एक झूठ को सच बोलेगा तू, बदलेगा फिर से। कभी एक भी झूठ तूने किसी से बोला हो तो उसका सच भी आज लोगों के सामने कभी। राजा की बात सुनकर गोपाल ने जिंदगी की उम्मीद अपने दिल में थमाई। सोचा चलो कुछ तो है, सच बोलने पर अगर जिंदा रह जाता हूँ तो सच बोलूँगा। लेकिन 1 घंटे लग गए उसे सच बोलने में। वो सच बोल रहा था कुछ सच, और फिर रो रहा था, फिर बोल रहा था, फिर रो रहा था। राजा कहा, सच तो बोल रहे फिर क्यों रो रहे। ना जिंदगी में मैंने 1000 झूठ बोले हैं, कभी दर्द नहीं हुआ, लेकिन 1000 झूठ को सच बनाने में आज मुझे लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है। इससे अच्छा था सच बोलने पर ऐसा लगता है जैसे मैं मर रहा हूँ, इससे अच्छा था कि आप लोग मुझे खुद मार दें। राजा बोला, अभी तुझे हम नहीं मार सकता, तू सच बोलता चल। उसने सच बोल डाली, रो रो के सबके सामने सच बोल डाला, जीवन के सारे सच बोल डाले। बोलने के बाद राजा ने पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है तुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई जीवन मुझे मिल गया, नया पुनर्जन्म मेरा हुआ है। इस पुनर्जन्म से गोपाल बहुत खुश हुआ। अब राजा बोला, क्या अब तुझे मरने के लिए इरादा हो रहा है। तो गोपाल ने कहा, नहीं, अब मैं जीना चाहता हूँ। झूठ से हम
जीवन को आसान तो कर लेते लेकिन जीवन को छोटा भी कर लेते। सच से हम कठिन राहों में चलेंगे लेकिन लंबी जीवन तक जिएंगे। हम कभी मैं झूठ नहीं बोल सकता और ना ही कभी झूठ बोलूँगा। तो राजा ने कहा, आप ले जाओ इस छोटे गोपाल को, आज के बाद छोटे गोपाल को ही मत बुलाना। उस दिन से गांव के हर आदमी के लिए छोटा गोपाल सच्चा गोपाल बन गया। इसलिए दोस्तों ये बात है कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ 100 झूठ बनाता है, और अगर आप कभी झूठ बोल दिए तो फ़ौरन कोशिश कीजिए उस झूठ को सच साबित कर देने की, वरना आप भी गोपाल की तरह हाथ में फंस जाएंगे।